ये कुछ क्वेश्चन या फिर कंफ्यूजन कह सकते हो जो सीए में इंटर या फाइनल स्टूडेंट को आते हैं। खास करके जो लोग सीए में इंटर का फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, मतलब पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो उन लोग को कुछ कन्फ्यूजन्स रहते हैं, तो वही मैं दूर करूंगा। सबसे पहले आईसीएमआई ने एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है, तो आप आईसीएमआई के वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप एडमिट कार्ड जाके वहाँ से डाउनलोड कर लो। फिर चलिए पॉइंट्स पे आता हूँ। सबसे पहले विच पेन शुड आई यूज़ फॉर द सीएमए एग्जाम। तो आप पेन में मतलब ब्लू पेन भी यूज़ कर सकते हो और ब्लैक पेन भी यूज़ कर सकते हो, और इसमें कोई मतलब जेल या फिर बॉल दोनों में से कोई यूज़ कर सकते हो। बट प्रेफरेंस ये है कि बॉल पेन यूज़ करना चाहिए, जेल पेन को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। तो आप बॉल पेन के साथ जा सकते हो। मैंने ब्लू पेन से एग्ज़ाम लिखा था, तो वो भी चलेगा, और वो ब्लू बॉल पेन से लिखा था। तो फिर पॉइंट नंबर 2 देखते हैं कि अगर इफ़ आई हैव फाइल्ड द एग्ज़ाम फॉर्म फॉर बोथ ग्रुप बट आई वांट टू अटेम्प्ट ओनली वन ग्रुप, इट विल स्टिल बी काउंटेड एज एन अटेम्प्ट फॉर बोथ ग्रुप। अगर आप लोग ने बोथ ग्रुप का फॉर्म भरा है और आपने कोई एक ही ग्रुप दिया है, दूसरे ग्रुप में आप मतलब श्योर नहीं हो कि पूरी पढ़ाई हुई है, तो आपका ग्रुप काउंट नहीं होगा। एक जो ग्रुप का आप एग्जाम दोगे वही ग्रुप का काउंट होगा अटेम्प्ट, दूसरे ग्रुप का अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। बट आपने ग्रुप 1 का एग्जाम दिया है और दूसरे ग्रुप का भी आपने एक दो पेपर दे दिया है, तो फिर वो बोथ ग्रुप काउंट होगा। इसलिए अगर आप श्योर शॉट नहीं हो या फिर आपको एक ही ग्रुप के साथ जाना है, तो एक ही ग्रुप दो, दूसरे ग्रुप का काउंट नहीं होगा, वहाँ पे एब्सेंटी मतलब एब्सेंटी मार्क ऐसे आता है, तो चलेगा। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 3 देखते हैं कि अगर आप कोई पेपर या एक सब्जेक्ट में एग्जामेशन स्कोर करते हो, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसका ट्रीटमेंट कैसा होता है। एग्जामेशन मतलब ये है कि अगर आप 60+ किसी पेपर में लाते हो, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो पेपर आपको देना नहीं रहता है। और लेकिन इसके लिए 2 पॉइंट्स है। नंबर 1, एक पॉइंट ये है कि अगर समझो आप तीनों पेपर में फेल हो जाते हो और एक पेपर में एग्जामेशन आता है, फॉर एग्जांपल जैसे 30+, एक में 32, एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई बुरा ना माने, 39 और एक में 68 आ गए एग्जांपल, हाँ। तो अगर ऐसा रहा, तो आपका जिसमें 68 आया है, वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 50 मार्क्स उसके कैरी मतलब मिलेंगे आपको, यानी कि 50 मार्क्स ही मिलेंगे। वो पेपर देना नहीं पड़ेगा आपको, बट उसके सिर्फ 50 मार्क्स ही काउंट होंगे, बाकी आपको 150 तीन पेपर से निकालने ही होंगे पास होने के लिए। ये एक पॉइंट रहता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप सब पेपर में पास हो, सब में 40+40, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 40+ एक में 75 मार्क्स लाया, एक में टोटल 195 होते हैं, आप एक बार कैलकुलेट कर सकते हो। तो जिसमें आप 75 मार्क्स लाते हो, तो वो 75 के 75 मार्क्स दूसरे अटेम्प्ट में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। मतलब आप वो पेपर नहीं दोगे तो आपको 75 मार्क्स मिलेंगे, 50 मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप सारे पेपर में पास थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है बहुत सारे बच्चे को। तो ये अगर नहीं समझोगे तो थोड़ा पीछे लेके वापस एक बार वीडियो देख लो, तो आपको समझ जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर मतलब पॉइंट 4 के इज इट नेसेसरी टू राइट सेक्शन नंबर्स इन लॉ एंड टैक्सेशन पेपर। अगर आपको सेक्शन नंबर एकदम श्योर शॉर्ट्स पता है कि हाँ ये एग्जाम्शन मतलब ये सेक्शन नंबर सही है या फिर मेरा ये पॉइंट सही है, तो आप वही सेक्शन नंबर कोट करो। अगर आपको नहीं पता है या फिर आप थोड़ा कंफ्यूजन हो कि अच्छा ये रहेगा कंपनी एक्ट का ये रहेगा, तो आप उसको मत कोट करो। फॉर एग्जांपल अगर इनकम टैक्स का कोई एग्जाम सेक्शन है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, या फिर आपको मतलब नहीं क्या कंपनीज एक्ट का कुछ याद नहीं आ रहा, तो लिख देना डायरेक्ट के एज पर द कंपनीज एक्ट, ऐसे नहीं क्या, तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं। अगर आप रॉन्ग सेक्शन कोट करते हो, बार बार एग्जाम्शन निकल रहा है, रॉन्ग सेक्शन कोट करते हो, तो आपके मार्क्स कट हो जाते हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना है। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 5 कि कौन से डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन सेंटर में कैरी करना चाहिए एडमिट कार्ड के साथ। सबसे पहले एडमिट कार्ड तो मतलब कैरी करना ही चाहिए। फिर उसके बाद नंबर 2 आइडेंटिटी कार्ड आईसीएमआई की तरफ से रहता है, वो रहेगा तो वो कैरी करना चाहिए। फिर नंबर 3 आधार कार्ड कैरी करना चाहिए, क्योंकि मैं जो सेंटर में था तो वहाँ पे आधार कार्ड मांगा था मेरे से, तो वो कंपलसरी भी था, तो आप आधार कार्ड भी कैरी करो अपने साथ एक सेफ साइड के लिए। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 6 के कैन आई अंडरलाइन विथ पेंसिल और डू आई नीड टू यूज पेन। तो आप किसी से भी अंडरलाइन कर सकते हो, लेकिन प्रेफरेंस ये रहता है कि आप पेंसिल से अंडरलाइन करो, क्योंकि अगर आप कोई थ्योरी क्वेश्चन लिख रहे हो, तो आप मेन मेन पॉइंट्स अंडरलाइन कर दो, ताकि एग्जामिनेशन जो एग्जामिनर है उसकी नज़र डायरेक्ट इस पे मतलब वो मेन पॉइंट पे पड़े, ताकि वो उसको इजीली पता चल जाए और फटाफट मतलब सजेस्टेड आंसर से मैच हो गया तो आपको जल्दी मार्क्स मिल सकते हैं, अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और अगर आप प्रैक्टिकल में जो लास्ट आंसर आता है, तो उसको आप ऐसे पेंसिल से डबल अंडरलाइन कर दो, ताकि पता चल जाए कि वो आपका मतलब
एट द एंड लास्ट आंसर है। तो ये कुछ सारे पॉइंट्स है जो बहुत सारे लोग को कन्फ्यूजन रहता है। इसके अलावा आपको कोई भी पॉइंट्स है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालो। अगर मेरे पास थोड़ा भी टाइम रहेगा और मैं टाइम निकाल के मतलब थोड़ा सा मेरे भी स्टडीज़ चल रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं आपके सारे क्वेश्चंस का मतलब रिप्लाई कर दूंगा एग्ज़ाम से पहले पहले। और जो लोग दिसंबर में एग्ज़ाम दे रहे हैं, अभी थोड़े ही दिन बचे हैं, अच्छे से पढ़ाई करो एकदम, अपने मतलब दिन रात लगा दो कि आपको ये अटेम्प्ट निकालना ही निकालना है, चाहे जो हो जाए। तो जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं या फिर बोथ ग्रुप दे रहे हैं, तो फटाफट हो जाएगा आपका, एकदम मेहनत करो। और जो लोग यहाँ तक चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। और हाँ, और मैंने सीएमए के जो भी इंटर के सर्टिफाइड कॉपी है, जो 8 पेपर के मैंने 7 ही डाले क्योंकि एक में मुझे एग्जामेशन था, तो 7 पेपर के सर्टिफाइड कॉपी मैंने अपने चैनल पे डाल दिया है प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो या फिर वीडियोस में जाके देख सकते हो, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आईसीएमआई थ्योरी में कैसे मार्क्स देता है, या फिर क्या कहते हैं प्रैक्टिकल में मार्क्स कैसे मिलते हैं, मार्क्स किधर कट होता है, थोड़े बहुत लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजीज, ये सब मैंने शेयर किया है, तो आप वो भी जाके देख सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा वो वीडियोस। और वहाँ पे आप कमेंट भी कर दो, और यहाँ पे भी आप कमेंट कर दो कि आप कौन से ग्रुप दे रहे हो और कौन सी सिटी से देख रहे हो ये वीडियो। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय, थैंक यू।